और राजकुमारी को आपको ढूंढना पड़ेगा। के कारण इनको व्हाइट कलर आया है, इसीलिए इनको एल्बिनो ब्लैक बग कहा जाता है। इस जू की जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और टाइगर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब के किसी भी वीडियो में नहीं है, तो हमने वो बताई है। तो जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत करता हूँ आपका और एक नए वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं मैं विदर्भ के दौरे पर हूँ, तो विदर्भ का एक फेमस ज़ू है जिसका नाम है बाला साहेब ठाकरे इंटरनेशनल ज़ू, जो नागपुर से 6 किलोमीटर दूर गोरेवाड़ा में है। यहाँ पर पहले गोरेवाड़ा लेक था, उसके आसपास ही 1900 हेक्टेयर का एक एरिया है जहाँ पर एक रेस्क्यू सेंटर बनाया गया था एनिमल्स के लिए। तो वही आगे जाके ज़ू में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर ऐसी बसेस है अंदर जाने के लिए। और इसका एक फैक्ट ऐसा भी है कि इंडिया का ये एक लार्जेस्ट ज़ू माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक हमारा ये सफ़र। तो जुड़े रहिए, मैं बहुत सारे जानवर यानी एनिमल्स उनके हैबिटेट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है यहाँ का टिकट घर। यहाँ से आप अपने सफारी के लिए टिकट्स ले सकते हैं। टिकट्स के प्राइस एसी बस के लिए 240 और नॉन एसी के लिए 160 है। और सैटरडे संडे को एसी 320 और जो नॉन एसी है वो 200 में आपको मिलता है। टिकट्स के प्राइस तो मैंने आपको बता दिए पर मैंने कितना पे किया है नहीं बताया। तो हमने पे किया है 640 रुपीज़ बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर संडे के दिन आए थे। तो 2 टिकट्स है और बस नंबर 4 है हमारी। और सफारी टाइम 4:45 PM। तो ऐसी टिकट होती है। और ये लिखा है बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो फाइनली बस आ चुके हैं हमारी। ये ऐसी बस है और इस पे वो प्रिंट्स नहीं है, ये पूरी सफ़ेद है बाहर से, नई बस है। इसकी पन्नियाँ भी नहीं उतारी। और इसके पैसे दिए हमने। एसी चाहिए थे तो नॉन एसी दिया मैं, पर वो मिली नहीं। 145 हेक्टेयर एरिया में इंडियन सफारी का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो इंडियन सफारी में 4 कंपोनेंट, 4 एनक्लोजर है। लेपर्ड सफारी, स्लॉथ बेयर सफारी, हर्बियर सफारी, टाइगर सफारी, इस तरह की 4 सफारी अपन करने वाले। पूरा जुरासिक पार्क वाला फीलिंग है, बड़े बड़े फेंसिंग। आज तक मतलब 3-4 जू देखे होंगे पर टाइगर है, देख लीजिए। अंदर करेंगे, जब दिखेगा नहीं दिखेगा कोई गारंटी नहीं रहती। तो टाइगर दिख रहा है तो देख लीजिए। किधर है, किधर है? अरे आगे है टाइगर। किधर गया करने वाले, लेकिन अपन एंटर करने के बाद भी मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। नेचुरल हैबिटेट में एनिमल है ना यहाँ। मोटा है भी तू। तो मिस्टर प्रज्वल, कैसे लग रहा है आपको? मुझे जुरासिक पार्क वाले। यहाँ लेपर्ड राइट साइड में। कहाँ पर है? उधर कुछ था ही नहीं, खाली बुगड़ बोल रहे थे वहाँ पर है कोई है। सब लोग भी बोल रहे हैं हाँ है, कुछ भी नहीं था। तो कैसे लग रहा है आपको यहाँ पर? मैं और आदित्य हमेशा ही बड़े दूर से देख लेते हैं जानवर। आदित्य आज अपने हॉरर हाउस देखना चाहिए था, बस वो मैं गलती से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सच बात बता दो तो मेरी फट गई थी। ओके, तो उनके बताने से पहले मैं राइट साइड में बता दूं कि यहाँ पर भालू है। पकड़ो ज़रा भैया हमारा माइक। ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्लैक बियर। ये स्पेसिफिकली गर्म जगहों पर पाया जाता है। ये गर्म जगह पर कहाँ पाया जाता है? ठंडी जगहों में ब्राउन बियर पाया जाता है और उससे भी ठंडी जगह में वाइट बियर। तो ये देखो ऐसी सिक्योरिटी है यहाँ पर। ये इंसान है जेल में। नहीं, ये ऑटोमेटिक डोर्स है ताकि जानवर भी अंदर सुरक्षित रहे और बाहर ना आ पाए। बहुत अच्छी सुविधा है, मतलब मैंने कभी नहीं देखा है वैसे। और जुरासिक पार्क में देखा था ऐसे। हमारा जुरासिक पार्क का गेम था, हम उसमें ये सब बनाते थे। इधर क्या लिखा है? हर्बियोर सफारी। कुठे? त्या साईडला ना। हे काय? ये वाली प्रिंट हमारे बस पर नहीं है। हमारी बस नहीं है उनसे।
ये कंट्रोल टावर है यहाँ का, मतलब यहाँ से ये डोर्स ऑपरेट करते हैं। खुल जा सिम सिम, चिवताय दार उघड। अरे चिवताय म्हटल्यावर खुलते। वन विभाग। हाँ फॉरेस्ट का है तो मतलब बर्ड का नाम लेके ही खुलता है वो। महाराष्ट्र शासन। सारे वॉके टॉके पे बात कर रहे। हाईली सिक्योरिटी जोन में एंटर कर रहे हैं हम। में सिर्फ 4 भालू को छोड़ा गया, तो सभी को मिलकर 4 भालू ढूंढना है। तो बेसिकली वो ये बता रहे थे कि टोटल इस जू में 6 भालू हैं, तो उनमें से 4 नेचुरल हैबिटेट में और 2 मतलब केज में या फिर रियाद में होंगे। तेरा भाई अब बस चलाएगा। ये भारत बेंज की बस है। जो मेरे दोस्त है वो जानते हैं कि भारत बेंज इज लो। ओ भैया वो देखो इंसान, वो इंसान का केस। आर्मी काढाय गेलं की तो बाहेर। हा ते शेल्टर है वाटतं त्यांचं, है ना? शेल्टर है उनका। तो ज्यादा प्रिय है और साथ में जो भालू थे मनुष्य के समान 2 पैरों पे भी खड़े होने के लिए सक्षम है। साथ में ही बड़े बड़े ट्री पे भी चढ़ने के लिए भालू को महारत हासिल है। तो वो ये बता रहे थे कि भालू जंगल का किसान माना जाता है। तो कुछ और भी बताया उन्होंने, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तसदीबद्दल क्षमस्व। So basically this zoo is a real implementation of Jurassic Park movie. Just वहाँ पर डायनासोर्स थे और यहाँ पर बाकी एनिमल्स हैं। यहाँ हर्बीवोरस पर उसको अलग ही रखना चाहिए। डियर क्या था ना, बियर को, वो हमारे जैसा कुछ भी खाता है, घास फूस भी खाता है, मांस भी खाता है। वो भी नील गाय। स्पॉटेड डियर कहाँ पे? हम इकडे दे। बैठ जाइए, चलो और सामने और एनिमल्स ढूंढना। पिकअप सामने जी, बिल्कुल सर। मुझे ये अपने सामने बिल्कुल फ्रंट। सलमान खान वाला। Everybody knows this animal. लेफ्ट साइड में जंगली काळवीट, इसे मराठी में काळवीट कहते हैं। वेरी जंगली सुअर। मी लिटरली समोर बघितलं आहे असं। अरे ये मेरे घर के पास, ये अपने अरे ये जंगली वाली, अरे जंगली वाली सुअर है। नहीं, ये अष्टमी। जूम कर इसको जरा, आप ही सोचो, आप ही बताओ, ये जंगली है या ऐसे शहर में घूमने वाले? जंगली नहीं तेरे थे। अरे जंगली नहीं, जंगली से थे। अरे जंगली ये देखो झगड़ रहे एक दूसरे से। बैठ जाएंगे। फीमेल पीकॉक होती है, फीमेल। ये मेल पीकॉक है। ओके, ये मेल है इनके अनुसार। क्या नाम है इसका? व्हाइट वाले दिख रहे वो एल्बिनो ब्लैक बक है, और जो ब्राउन कलर के एल्बिनो ब्लैक बक है, लेकिन वो जुनाइल है, अभी सिर्फ बच्चे हैं। नहीं, व्हाइट यानी ब्लैक बक ही है सर ये भी, लेकिन इसमें जेनेटिक म्यूटेशन है, मेलिनिन पिगमेंट की कमी के कारण इनको व्हाइट कलर आया है, इसीलिए इनको एल्बिनो ब्लैक बक कहा जाता है। कोई डिफरेंट फीचर्स नहीं, ये ब्लैक बक ही है, ये भी व्हाइट वाला। और लेक में क्या है बेटा? सांबर डियर है सर। और एक लेफ्ट साइड में ध्यान से देखिए, ग्रास से और एक डियर आ रहा है, बार्किंग डियर। अपने इंडिया का 2nd नंबर का स्मॉलेस्ट डियर है। अपने इंडिया का 2nd नंबर का स्मॉलेस्ट डियर, जिसको बार्किंग डियर बोला जाता है। ये फीमेल है। पानी में क्या है? पानी में सांबर डियर। सांबार डियर। जूम नहीं कर सकते ज़्यादा।
अपने इंडिया का सबसे बड़ा डियर, बिगेस्ट डियर इन इंडिया। का नामकरण गोरेवाड़ा क्यों है? तो ये नेचुरल सराउंडिंग में वाइल्ड लाइफ एरिया में पहले लोक बस्ती हुआ करती थी, और लोक बस्ती में एक सीताबाई शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की एक लेडी थी। उनके कम्युनिटी ने अपना गोरेवाड़ा लेक या गोरेवाड़ा डैम का निर्माण कार्य उन्होंने किया था, लेकिन जब 1911 और 1912 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट पे ध्यान गया, तो उन्होंने सबसे पहले लोक बस्ती को दूसरी जगह स्थानांतरित किए, विस्थापित किए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेंच तोतलाडो डैम से अंडरग्राउंड कैनल लेके आए, जो कैनल है गोरेवाड़ा लेक में छोड़ा गया। 24 घंटा पानी बहते रहता, और गोरेवाड़ा जो लेक है ये स्टोरेज होते रहता, साथ में ही बारिश का भी पानी यहाँ स्टोरेज किया जाता है। और यही स्टोरेज जो वाटर है, पानी है, अभी एनएमसी और ओसीडब्ल्यू के थ्रू फिल्टर होकर अपने नागपुर सिटी में 75% आज ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर खास करके नागपुर को सप्लाई दिया जाता है। वो एल्बिनो उसी के साथ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए थे, तो उनको ठंडे वेदर में पहले से रहने की आदत थी, तो उन्होंने डैम एरिया में अपने बड़े बड़े हाउसेस बनाए। तो बड़े बड़े हाउसेस को मराठी लैंग्वेज में वाडा बोला जाता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी गोरे लोग, गोरों का वाडा यानी एरिया का नामकरण किया गया गोरे वाडा। समझे क्या? गोरेवाड़ा। हम जैसे कालो गए काले लोगों को कालेवाड़ा बनाना चाहिए फिर, है कि नहीं? गोरों का वाड़ा। तो यहाँ का खुलजा सिम होने तो के ये अपनी बाद अरबिया सफारी खत्म होती है, आगे बढ़ेंगे टाइगर सफारी के लिए। तो अब हम आ चुके हैं टाइगर सफारी की तरफ। टाइगर तो यहाँ से शुरू होती है अपनी टाइगर सफारी। 25 हेक्टेयर एरिया में 62.5 एकड़ एरिया में टाइगर सफारी का एरिया फैला हुआ है, और ये नेचुरल हैबिटेट में 2 टाइगर है, ली और राजकुमार। ली ये टाइगर है, और जो राजकुमार है ये टाइगर है। तो सभी को मिलकर ली और राजकुमार को ढूंढना है। पहले वैसे देखे थे अपन क्रॉल के बाहर से, वो राजकुमार टाइगर था। अपन ने राजकुमार टाइगर को देख चुके हैं। तो जो राजकुमार टाइगर है, तो राजकुमार टाइगर को रेस्क्यू किया गया है डिस्ट्रिक्ट भंडारा, अपने लेफ्ट साइड में होने के संकेत मिल रहे हैं। अभी दिख जाएंगे आपको, अपन यहाँ लगाएंगे, थोड़ा ग्रास कम है यहाँ पे, कटाई करिए ये तो क्लियर दिखेगा यहाँ पे। और अपने सामने जो टाइगर दिख रहे थे, दोनों बस को टाइगर की साइटिंग हुई नहीं अपने सामने। और राजकुमारी को आपको ढूंढना पड़ेगा। टाइगर ने 2 शादी अटेंड कर चुका है, 2 मैरिज अटेंड कर चुका है। 2 किसकी? 8 साल का है वो राजकुमार जो हमने अभी देखा। बहुत बड़ा एरिया नहीं है और छोटा ही एरिया अपना भी वैसे, पर एक नेचुरल वाइल्ड लाइफ के समान थोड़ा सा लुक लुक है अपने यहाँ से। बाकी जू के कंसेप्ट के समान तो अपन भी फीडिंग करा रहे हैं यहाँ पे। राजकुमार ने वहाँ कुछ हार्म किया था क्या? सर वहाँ पे हार्म तो नहीं करा था, लेकिन वो टाइगर को देख के पब्लिक के बीच में जब वो टाइगर जाएगा, तो एक्चुअली पहला जो शादी अटेंड करने पहुंचा था ना राजकुमार टाइगर, तो किचन होते हुए वाइल्ड लाइफ से जंगल में ही चले गया था, वाइल्ड लाइफ में चले गया था। लेकिन जो दूसरी शादी अटेंड करने पहुंचा था राजकुमार टाइगर, तो पेंडाल के भीतर में आजू बाजू मेहमान बैठे हुए थे, बीच में से दूल्हा दुल्हन के लिए कारपेट बिछाया गया था। तो राजकुमार जंगल से निकल के और राजा महाराजा के समान वो कारपेट के ऊपर से चल के गया था, इसीलिए उसका नाम राजकुमार रखा गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कारपेट के ऊपर के चल के तो गया, लेकिन वहाँ पे जो मेहमान बैठे हुए थे वहाँ भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल तैयार गया। ऑब्वियसली टाइगर जाएगा तो अपन भी रहेंगे तो भी वही सिचुएशन रहेंगी। तो
उन्होंने वहाँ अपना तपे का माहौल तैयार हुआ, भगदड़ तैयार हुई, तो भगदड़ की वजह से लोगों से राजकुमार को हानि ना हो और राजकुमार से लोगों को हानि ना हो, वही कारणवश राजकुमार टाइगर को 2017 में रेस्क्यू करके गोरेवाड़ा नागपुर में लेके आए। और ली की क्या स्टोरी है? जो ली टाइग्रेस है, तो ली टाइग्रेस को रेस्क्यू किया है डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर ताडोबा ब्रह्मपुरी साइड से, और ली टाइग्रेस की एज है 11 साल। लेकिन ली टाइग्रेस को रेस्क्यू करने का रीजन ऐसा है कि ली टाइग्रेस की माँ से अलग हो गई थी, बचपन में ही ली अपने माँ से अलग हो गई थी, वही कारणवश उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया 15 दिन, तो भी उसकी माँ वापस नहीं आई। उसी के कारणवश ली टाइग्रेस को रेस्क्यू करके सबसे पहले महाराज बाग में लेके आए थे। महाराज बाग में ही ली टाइग्रेस छोटी सी बड़ी हुई है। लेकिन ली टाइग्रेस को जब गोरेवाड़ा प्रोजेक्ट में लेके आए तो ली के जो केयर टेकर्स है, जो कीपर्स है, उनका लगभग मानना ऐसा है कि ली के लिए जो गोश्त आता है खाने के लिए, और उसकी एज 11 साल है ली टाइग्रेस की, तो उनके केयर टेकर्स या कीपर्स का लगभग मानना ऐसा है कि ली के लिए जो गोश्त आता है खाने के लिए, जैसे 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो, 13 किलो या 14 किलो, ली टाइग्रेस को खाने के लिए आप कितना भी गोश्त दे दो, लेकिन ली टाइग्रेस 9 kg के ऊपर 100 ग्राम भी गोश्त ज्यादा नहीं खाती है, खुद की बॉडी को फिट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। यानी ली टाइग्रेस डाइटिंग करती है हमारे यहाँ की। तो अपने राइट साइड में जो निर्माण कार्य चल रहा है, ये जू का कंसेप्ट है, जो 2 हेक्टेयर एरिया में यानी 5 एकड़ एरिया में 11 एनक्लोजर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और 11 एनक्लोजर में जैसे बर्ड बार, स्नेक बार, क्रोकोडाइल, कॉमन मंगूस, लंगूर, ऑटर, लेपर्ड, भालू, जंगल कैट, टाइगर, इस तरह के एनिमल्स यहाँ छोड़े जाएंगे। और आने वाले 2.5 से 2 महीने के भीतर ये अपन यहाँ वॉकिंग करके सभी एनिमल्स देख सकेंगे। तो ये तो अपना फेज 1 का प्रोजेक्ट। उसी के साथ या फेज 2 के लिए भी परमिशन मिल चुकी है। फेज 2 यानी रहने वाला अफ्रीकन सफारी, तो 90 हेक्टेयर एरिया में अफ्रीकन सफारी का निर्माण कार्य किया जाएगा। और अफ्रीका से जिराफ, जेब्रा, लायन, चीता, इस तरह के एनिमल्स यहाँ लेके आने वाले। जिस तरह से अपन ने इंडियन सफारी करे, उसी तरह अफ्रीकन सफारी का कंसेप्ट रहेगा आने वाले कुछ ही सालों में। तो कहीं न तो चलो कुछ इशू होने के कारण अपन लेपर्ड सफारी नहीं कर पाए और लेपर्ड को क्रॉल में भी देख नहीं पाए, तो भी आशा करता हूँ कि इंडियन सफारी अपने एंजॉय करेंगे और इंडियन सफारी का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो। तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की ओर से बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क में आप सभी मान्यवर का बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसा रहा हमारा ये गोरेवाड़ा जू का सफ़र, जिसका पूरा नाम है बाला साहेब ठाकरे इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क गोरेवाड़ा, जो नागपुर से थोड़ी दूर है। तो आपने देखा कि हमने हमारे जो आगे कुछ बसेस गई, उन्हें टाइगर का दर्शन नहीं हुआ, पर हम खुशनसीब थे और हमारा लक अच्छा था कि हमें आज टाइगर दिखा, और वो भी खेलने के मूड में था। तो ली नहीं दिखी जो फीमेल थी, पर मेल जो राजकुमार था वो हमें 2-3 बार दिख गया। बाकी सब जानवर भी दिखे। और मतलब ये कुछ और नए प्रोजेक्ट्स भी लाने जा रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर यहाँ हम प्रोजेक्ट्स के लिए अभी इन्होंने अफ्रीकन जू करके कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जहाँ पे अफ्रीका से कुछ जानवर लाने वाले हैं और वहाँ पे फिर अफ्रीकन सफारी भी करवाएंगे। और एक वॉकिंग जू का कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है कुछ सालों में, जहाँ पे हम खुद चलते चलते वॉक पे जानवर देख पाएंगे। बस हमारी ऐसा मतलब अभी ट्रेडिशनल वे जो है केज के अंदर जो जानवर रहते हैं, यहाँ नेचुरल हैबिटेट में है, थोड़ा सा केज बड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ अलग देखने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि एनिमल्स को हम जब ऐसे देखते हैं या फिर फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो हमको सिर्फ केज ही दिखाई देंगे, और इस कॉन्सेप्ट में हमें वो सब नहीं लगा। सो लेट्स सी, वी आर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो आपको भी अगर वक्त मिले तो आप भी यहाँ पे विजिट कीजिए, ये नागपुर से कुछ ही दूरी पे है, एंड यू कैन एन्जॉय या। तो मेरी भी ये आपसे विनती है कि ज़रूर यहाँ पर आइए। हमारे देश में कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं, इसे आकर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए। मतलब जू जो प्रॉपर जू होता है उसमें केज में जाके मतलब एनिमल्स को देखना, वो मतलब मुझे इतना नहीं भाता। मैं सुबह गया था महाराज बाग में, पर वो जो एनिमल है वो उतना खुश नहीं रह पाते जितना यहाँ पर रह पाते, क्योंकि उन्हें यहाँ बड़ा एरिया मिल जाता है और मेनली पार्टनर मिल जाते हैं। जो राजकुमार को तो लियो थी, और मतलब जो जानवर है यहाँ पर वो ग्रुप्स में रह रहे, तो आपसी भाईचारा, मतलब वो जो कम्युनिटी में रहने की उनकी हैबिट है वो यहाँ पर पूरी होती है, जो प्रॉपर जू में नहीं हो पाती। होप सो, जैसे प्रज्वल ने बताया, वो सारे प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे हो जाए। तब तक के लिए
आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक नमस्कार।